नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश अग्रवाल, फाउंडर अकाउंट्स होम मध्य कटरा आगरा। हमने वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की, जिसमें लास्ट टाइम लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर हु इज अकाउंटेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटेंट इन अ बिजनेस, इसके बारे में सारी डिटेल्स दी थी। और खुशी इस बात की है, काफ़ी संख्या में उस लेक्चर्स को सराहा गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेक्चर सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया जा रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। और अकाउंटिंग की ट्रेनिंग जब हम कर लेते हैं, उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जॉब की। जॉब अकाउंटिंग फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, जिनमें पार्ट टाइम जॉब्स हैं, फुल टाइम जॉब्स हैं, होम वर्क है, सुबह जाके काम कर सकते हैं, शाम को जाके काम कर सकते हैं, अपनी सुविधा से काम कर सकते हैं। तो हम उस इंटरव्यू को फेस कैसे करें, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ज़्यादा कंपटीशन का ज़माना है। एक वैकेंसी निकलती है तो मालूम पड़ा एप्लीकेशंस आ गई 10, 20, 50। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम उस जॉब को जल्दी कैसे लें। लाइन लंबी है, उस लाइन में हमको फर्स्ट आना है, तो वो फर्स्ट कैसे आए। इंटरव्यू देना बहुत आसान है, लेकिन जो इंटरव्यू दिया जाए उसमें हम सक्सेस हों, जॉब हमारे हाथ में ही हो, इसको हम कैसे जल्दी पास कर पाएँ। इसी विषय पर आज ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर रखा गया है। और इंटरव्यू कैसे फेस करें, उस पर आज हम आपको पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। तो फर्स्ट हम बताते हैं हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाने से पहले हम किन किन बातों को ध्यान में रखें, कौन सी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन हो ही जाए, इसके लिए हम क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जाना बहुत आसान है। गए, एप्लीकेशन दे दी, इंटरव्यू दे दिया, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। तो इंटरव्यू जस्ट नॉट ए फॉर्मेलिटी। इंटरव्यू का मतलब ये आपको ये समझना चाहिए, हमें सेलेक्ट होना ही है। हमें ऐसी प्रिपरेशन करके जाएं कि हम सेलेक्ट हो ही जाएं। तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या ड्रेस सेंस होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स हमारे होने चाहिए, क्या क्या बैठते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इंटरव्यू फेस करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसी को आज हमने आपके सामने रखा है। इसी क्रम में आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अकाउंट्स होम में जॉब दिलवाने का प्रोसीजर है वो क्या रहता है। हम ट्रेनिंग के दौरान जॉब दिलवाते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जॉब दिलवाते हैं। और इस जॉब दिलवाने का जो सिंपल प्रोसीजर है वो एक ट्रेनिंग के बाद छोटा सा टेस्ट, उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। ये जो जॉब्स दिलवाने के और इंटरव्यू फेस करने के टाइप्स हैं, वो अब हम आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इंटरव्यू फेस करते हैं और किस टाइप्स के हम इंटरव्यू फेस करते हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारा टेलीफोनिक व्हाट्सएप। चूँकि आजकल बहुत से बिजनेसमैन के पास समय अवेलेबल नहीं होता है, तो वो ज्वाइन करने से पहले या इंटरव्यू फेस कराने से पहले टेलीफोन पर ही कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस आपको आंसर देने हैं। इसी तरह से बहुत सी बिजनेसमैन ऐसा भी करते हैं कि व्हाट्सएप पर रिज्यूम मंगा लेते हैं, वो अपने उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है टेलीफोनिक या व्हाट्सएप इंटरव्यू, और सेकंड इंटरव्यू का टाइप है पर्सनल या फेस टू फेस। पर्सनल या फेस टू फेस का मतलब ये है वैकेंसी के लिए आप जाएं इंटरव्यू के लिए और वहाँ इंटरव्यू फेस करें पर्सनली जाकर। थर्ड हमारा है कैंपस इंटरव्यू। आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अकाउंट्स होम इंस्टीट्यूट में
पिछले लंबे समय से कैंपस इंटरव्यू भी आयोजित कराए जा रहे हैं और जिसमें बड़ी संख्या में जॉब्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब हम वन बाई वन आपको थॉरोली इनका डिस्कस करेंगे, इनका मतलब क्या है। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं टेलीफोनिक या व्हाट्सएप। टेलीफोनिक या व्हाट्सएप का सिंपल सा मतलब है कि जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, हमने आपको जॉब के लिए भेजा, जो एड्रेस आपको दिया उस एड्रेस में आपने टेलीफोन किया उनको और वहां से रेस्पॉन्स आपको जो मिला कि भाई ऐसा करो, आप हमें टेलीफोन पर ही कुछ अपनी बेसिक नॉलेज दे दो। तो वो टेलीफोन पर आपसे कुछ जानकारी या कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर उन्हें लगता है कि उन बेसिक क्वेश्चन से वो बिजनेसमैन सेटिस्फाइड है, देन आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। इसी तरह व्हाट्सएप से होता है कि उन्होंने व्हाट्सएप पर रिज्यूम मंगा लिया, या अब ऐसा भी होने लगा है टाइम की सेविंग के लिए कि व्हाट्सएप पर सिंपल से क्वेश्चन उन्होंने दिए और उन्होंने कह दिया कि भाई आप इनको सॉल्व करके दे दीजिए। अगर बिजनेसमैन को लगता है कि वो उन क्वेश्चन से सेटिस्फाइड है तो आपको उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो समय बचाने के लिए टेलीफोनिक और व्हाट्सएप, हमें ध्यान ये रखना है टेलीफोनिक और व्हाट्सएप इंटरव्यू के लिए कि जो भी हम टेलीफोन पर बात करें बहुत पोलाइट होनी चाहिए, इसके साथ वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई क्वेश्चन टेलीफोन पर नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर एग्रेसिवनेस ना हो, क्योंकि टेलीफोन पर क्या होगा, फर्स्ट इंप्रेशन आपका देखा जा रहा है। आपने जैसे ही टेलीफोन पर फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा दिखा दिया तो निश्चित रूप से आपके लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आएगी। इसी तरह व्हाट्सएप से होता है, आपने रिज्यूम बनाकर भेजा, अभी हम आपको आगे बताएंगे रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, सारे कंटेंट्स वगैरह पूरी डिटेल में देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है जो भी हम रिज्यूम व्हाट्सएप पर भेजें वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप होता है इंटरव्यू फेस करने का, एंड दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब ये है कि जैसे आपने रिज्यूम सबमिट किया, रिज्यूम सबमिट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देना है। बिजनेसमैन आपके सामने बैठी हैं और उसके सामने बैठकर आप अपना इंटरव्यू कर रहे हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू का मतलब है फेस टू फेस इंटरव्यू। हमें बहुत अच्छे से उस इंटरव्यू को फेस करना चाहिए, पूरा अच्छे से एटमॉस्फेयर में वो देना चाहिए। बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उससे पूरी तरह से हमारे बिजनेसमैन को सेटिस्फेक्शन मिले, हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए। तो पर्सनल या फेस टू फेस का मतलब है हम इंडिविजुअली उस इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं। थर्ड स्टेप है हमारा कैंपस इंटरव्यू एट अकाउंट्स होम। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अकाउंट्स होम पर समय समय पर कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं। कैंपस इंटरव्यू मीन्स कि बिजनेसमैन अकाउंट्स होम में रिक्वायरमेंट भेजते हैं, एक पर्टिकुलर डे एंड टाइम सेट करते हैं जिसमें हम उसी दिन के लिए अपने सभी स्टूडेंट्स को जो उस योग्य होते हैं बता देते हैं कि भाई आज इंटरव्यू है या फलाने दिन इंटरव्यू है, आपको वो ज्वाइन करना है। और जो उसके योग्य होते हैं वो आके अपना इंटरव्यू फेस करते हैं। ये अकाउंट्स में बहुत अच्छी सुविधा है और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पिछले लंबे समय में काफ़ी स्टूडेंट्स को कैंपस इंटरव्यू कराकर ही सेलेक्ट करवा दिया जाता है। इससे बहुत बड़ा फायदा ये है आपके जाने का समय बचेगा, इंटरव्यू आपने कैसा दिया ये हमारी निगाह में रहेगा। तो कभी कभी देखने में क्या आता है कि सर मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया और सर मुझसे तो ऐसा बोल दिया कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाया, वहाँ जाके हमको पता ही नहीं चल पाता है आखिर आपने इंटरव्यू दिया कैसे। कैंपस इंटरव्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी निगाह में है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके एटिकेट्स क्या हैं, आपका सिटिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे फेस कर रहे हैं आप। तो उन सब चीज़ों को अगर किसी तरह की किसी चीज़ की कमी होती है, किसी चीज़ की कमी से मतलब हमें लगता है कि कोई कमी है इंटरव्यू देते समय, हम आपकी उस कमी को सुधारते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरव्यू फेस कराते हैं और वहाँ फिर आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो ये हमने 3 टाइप्स आपको डिस्क्राइब किए, फर्स्ट टेलीफोनिक और व्हाट्सएप, सेकंड पर्सनल यानी फेस टू फेस इंटरव्यू, एंड थर्ड कैंपस इंटरव्यू।
ये हमारे 3 टाइप्स के इंटरव्यू हो गए। आपको अच्छे से कौन सा इंटरव्यू फेस करना है ये आपको पहले से बता दिया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चूंकि अकाउंटिंग में वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट के लिए होती हैं, हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट अकाउंटिंग में होती हैं अकाउंटिंग स्टाफ के लिए, अब वो डिस्कस आपसे करते हैं। फर्स्ट है हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट, या हम अकाउंट्स क्लर्क भी कह सकते हैं। ट्रेनिंग के तुरंत बाद जो जॉब्स प्रोवाइड होते हैं वो जनरली असिस्टेंट अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट के लिए होते हैं। सेकंड हमारा होता है अकाउंटेंट या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो फिर अकाउंटेंट के रूप में अपनी जॉब एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है हमारा सीनियर अकाउंटेंट। और ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ तो आप सीनियर अकाउंटेंट बने, देन सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट हमारा होता है अकाउंट्स मैनेजर। अकाउंट्स मैनेजर का मतलब है पूरा अकाउंट्स और फाइनेंस की नॉलेज रखने वाला, जिनको इस पोस्ट पर अप्लाई करना होता है। यानी 4 टाइप्स हमारे हुए जिनके लिए हम अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। फर्स्ट हमारा हुआ असिस्टेंट अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट। सेकंड हुआ हमारा अकाउंटेंट या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट सीनियर अकाउंटेंट, और लास्ट में हम अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट के लिए कर सकते हैं। यानी अकाउंटिंग फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत अच्छा कैरियर है। शुरुआत हम जीरो से करते हैं और लास्ट में जाके हम हीरो बन जाते हैं। यानी अगर हमने ईमानदारी से मेहनत की, ईमानदारी से सारे काम किया, ईमानदारी से हमने अपने फर्ज को निभाया, अपनी ड्यूटी अच्छे से की, तो निश्चित रूप से हमें एक बड़ी पोस्ट पर जाकर बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है और एक बहुत अच्छा कैरियर मिलता है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट के अवेलेबल रहती हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है बिजनेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उन्हें स्टाफ में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी अवेलेबल करानी है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की, सीनियर अकाउंटेंट की, अकाउंट्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर, इन सब की पोस्ट बिजनेसमैन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल कराते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि किस पोस्ट के लिए हमको क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय। हमको तैयारी क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा हमारी नॉलेज के ऊपर। देखिए सिंपल सा फंडा है, क्या बिजनेसमैन कहता है भाई हम कभी सैलरी देने में पीछे नहीं हटेंगे, बट उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए अच्छी नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज। अगर एक्सपर्ट नॉलेज है तो सैलरी नो बार, और अगर नॉलेज ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। किसी के सोर्स से मानी जबरदस्ती जॉब ले भी लिया तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमको किस पोस्ट के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको इंटरव्यू फेस करने से पहले हमको तैयारी करके जाना चाहिए, हम उसी के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए सपोज आप जा रहे हैं अकाउंट्स क्लर्क या जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, तो इतनी नॉलेज तो हमको होनी चाहिए कि हम उनके अकाउंट्स को मेंटेन कर लें। जैसे क्या तैयारी, फर्स्ट हम बताते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक कंसेप्ट का मतलब हो गया हमको पता होना चाहिए व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज कैश बुक, व्हाट इज लेजर। अब देखिए जनरली क्या होता है, हमने कैश बुक बना ली, लेजर बना लिया, डेबिट पढ़ लिया, क्रेडिट पढ़ लिया, लेकिन यही नहीं पता कि व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। अगर वो डिफरेंस पूछता है भी इंटरव्यू में कि डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस है, ज्यादातर नहीं बता पाते। अगर अच्छी नॉलेज है तो अच्छे से बता पाएंगे। कैश बुक आपने मेंटेन कर ली प्रैक्टिकली, बहुत अच्छी बात। लेजर मेंटेन कर लिया, बहुत अच्छी बात। हमको ये भी पता होना चाहिए कि कैश बुक क्यों तैयार होती है, लेजर क्यों तैयार होता है, ट्रायल बैलेंस क्यों तैयार होता है। देखिए अच्छी लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमने पानी पिया, हम पानी क्यों पीते हैं, हमको पता है ना, क्योंकि भाई प्यास लग रही, पानी पी रहे हैं। हम खाना क्यों खा रहे हैं, क्योंकि भूख लग रही है। तो सेम इसी तरह से हमें ये पता होना चाहिए हम कैश बुक क्यों बना रहे हैं। अगर आपने उस क्यों का आंसर करना सीख लिया तो निश्चित रूप से आपको अच्छा जॉब जरूर मिलेगा।
अगर हमको क्यों का ही नहीं पता, बस क्या किया, कैश बुक ली, बना ली, सर क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, नहीं, इट इज नॉट सफिशिएंट। आपको बहुत अच्छे से क्यों का आंसर होना बहुत जरूरी है। इस बेसिक कंसेप्ट का मतलब ही यही है, डेबिट के बारे में, क्रेडिट के बारे में, जर्नल एंट्री के बारे में, और आपका कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। तो बेसिक कंसेप्ट का मतलब हमको अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेकंड हमारा आता है प्रैक्टिकल मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। प्रैक्टिकल मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको अकाउंट्स के बारे में समझाया था और आपको पता भी होगा, आप उसको हम फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जहां आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए वो बिजनेस का साइज क्या है, यानी टर्नओवर क्या है लगभग, और किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर हैं, प्रोफेशनल हैं या जॉब वर्क वाले हैं, कैसे हैं, तो उनके बिजनेस का नेचर क्या है। जब बिजनेस का नेचर हमको पता लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता भी रखना चाहिए कि जो अकाउंट्स है वो कौन कौन से मेंटेन होंगे। क्योंकि मैन्युफैक्चरर अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है, रिटेलर का अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है, प्रोफेशनल का अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है, जॉब वर्क वालों का अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है। तो जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि उनका नेचर क्या है बिजनेस का, तब तक हम अकाउंट्स के बारे में वहां मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए जरूरी है कि अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, कैश बुक, लेजर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, इसी तरह से जिनमें हम एंट्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स। और इसके साथ में हमको ये मालूम होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वहां मेंटेन होते हैं। अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो वो डे बुक से कैश बुक मेंटेन करेंगे, कैश बुक से लेजर और लेजर ट्रायल एंड देन बैलेंस शीट। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो वो अपने यहाँ वाउचर यानी डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स में आपका आता है वाउचर, 3 तरह के वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जर्नल वाउचर। इसके साथ ही बिल बुक रखेंगे। अब बिल बुक में वो कैश मेमो रख सकते हैं, बिल बुक रख सकते हैं, चालान रख सकते हैं, ई वे बिल मेंटेन कराएंगे। उसके साथ ही आपको टैक्स इनवॉइस रख सकते हैं अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वहां रखे जाएंगे, हमें उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए। हमने अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छे से मेंटेन करना सीख लिया प्रैक्टिकली, दैट इज मैनुअली और कंप्यूटराइज्ड, तो निश्चित रूप से हम इंटरव्यू में आसानी से सफल हो पाएंगे। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट प्लस इसके साथ में अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स की थोरोली नॉलेज आपको क्लास में मिली जाती है। थर्ड स्टेप हम लेके चलते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। हमने सारे अकाउंट्स मेंटेन कर लिए। अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद अब हमारा फाइनल का टाइम आता है, यानी अकाउंट्स फाइनलाइज करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने ट्रायल बैलेंस मेंटेन कर लिया तो अकाउंट्स फाइनल किए जाएं। अब वो अकाउंट फाइनल कैसे हो, देखिए पहले क्या होता था, मैनुअल अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे, जॉब वर्क अकाउंट बनाते थे, है ना, और अपनी फिर जाके बैलेंस शीट हमारी बनती थी, सारे शेड्यूल्स बनाते थे। अभी कंप्यूटर के आ जाने से हमको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि बैलेंस शीट सब कुछ हमको तैयार होकर मिल रही है। लेकिन केवल तैयार होकर मिल जाना ही सफिशिएंट नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम कितना प्रॉफिट रख रहे हैं, एक्सपेंसेस किस अकॉर्डिंग में रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें अकाउंट्स फाइनल करने से पहले डिसाइड कर ली जाती हैं और पूरी अकाउंटिंग के हिसाब से ही फिर हमको वो चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो अकाउंट्स फाइनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अच्छे से आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है फोर्थ हमारा जीएसटी कैलकुलेशंस एंड ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग। देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय कुछ टैक्सेस को हटा के एक कंबाइंड टैक्स रख दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी के आ जाने से एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ कि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी रोजगार के अवसर हमारे लिए बहुत बढ़ गए, बहुत ज्यादा जॉब्स बढ़ गई, वैकेंसीज बहुत बढ़ गई।
तो जीएसटी की जो नॉलेज है उसमें अलग अलग तरह की नॉलेज है। अगर जीएसटी अकाउंटिंग नॉलेज देखते हैं तो उसमें से आपको जीएसटी की बिलिंग आनी चाहिए, ई वे बिल कैसे बनाया जाएगा, कैसे तैयार किया जाएगा, उसके साथ साथ जीएसटी के रिटर्न कैसे फाइल होंगे, कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं, वो सारे रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल होते हैं, ऑफलाइन फाइल होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जीएसटी के रेट्स कौन कौन से होते हैं, जीएसटी के और सारे कैलकुलेशंस हैं वो कैसे होते हैं, किस आइटम पे कितना टैक्स लगाया जाता है, उनकी रेट लिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जीएसटी की नॉलेज हमको रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इंटरव्यू है वो पोस्ट अकॉर्डिंग आपको नॉलेज रखनी है, तो इसीलिए जीएसटी की फुल नॉलेज हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन यानी बिलिंग पूरी, ई वे बिल और आपका कैलकुलेशंस प्लस रिटर्न फाइलिंग, ये कंप्लीट जीएसटी के रिटर्न में नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ आता है इनकम टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो सीनियर अकाउंटेंट हैं और जो अकाउंट्स मैनेजर हैं, इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। बिजनेसमैन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा इनकम टैक्स की प्लानिंग कैसे हो। तो जिनको इनकम टैक्स की प्लानिंग आती है, यानी इनकम टैक्स के सारे हेड्स के बारे में जानकारी हो, जैसे टीडीएस के बारे में जानकारी हो, सारी रिटर्न फाइलिंग जानकारी हो, ये जानकारी हमको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रखना बेहद ज़रूरी है। इंटरव्यू फेस करते समय जनरली क्या होता है, उन्होंने कोई सेक्शन पूछ लिया, अब इस सेक्शन बताने से पहले अपने छत देख रहे हैं या अपने साइड में देख रहे हैं या बगल में देख रहे हैं, जो आंसर नहीं दे पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और हम उसके 4 जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब है जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी आपकी, उतना अच्छा सिलेक्शन आपका। अगर हमारा नॉलेज अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो हमारा निश्चित रूप से जॉब अच्छा मिलेगा। कोई ये कह नहीं सकता कि हमको जॉब नहीं मिला, क्योंकि जॉब की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? अच्छी नॉलेज की। और अच्छी नॉलेज के लिए इन सब की तैयारी करना अकॉर्डिंग टू पोस्ट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं टैक्सेशन एक्सपर्ट नॉलेज। टैक्सेशन एक्सपर्ट का मतलब ये होता है, इसके अलावा भी जैसे आपने जीएसटी कर लिया, इनकम टैक्स कर लिया, टीडीएस कर लिया, है ना, और भी जो जैसे पीएफ होता है, ईएसआई होता है, या और भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको देखना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पोस्ट के लिए हमको क्या और नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग नॉलेज चाहिए। कहाँ अप्लाई आप कर रहे हैं, उस कंसर्न में आपको क्या नॉलेज चाहिए, किस चीज़ का उनका बिजनेस है, ये भी हमको देख के वो तैयारी करनी होती है। तो अप्लाई करने से पहले हम ये देख लें हम कहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनका किस चीज़ का काम है, किस चीज़ का बिजनेस है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनके हिसाब से अगर हम नॉलेज करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जॉब जरूर मिलेगा, आप कभी पीछे नहीं हट सकते। तो मैं समझता हूं ये आपने देखा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आनी चाहिए आपको। प्रैक्टिकल मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी अकाउंट मेंटेन करना, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रैक्टिकली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मैनुअली यानी कंप्यूटराइज दोनों तरह के आने चाहिए। नेक्स्ट फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे फाइनल होते हैं ये आपको बहुत अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ में जीएसटी कैलकुलेशंस, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग अच्छी से आनी चाहिए। इनकम टैक्स कैलकुलेशंस, प्लानिंग एंड ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग ये बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। प्लस टैक्सेशन एक्सपर्ट नॉलेज, जिसमें और हमारा पीएफ और ईएसआई वगैरह ये हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप ऐसी तैयारी करके इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, यू विल विन। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिज्यूम। रिज्यूम जनरली देखिए रिज्यूम में क्या होता है, गए मोड़ के चले गए, रिज्यूम दे दिया, अपना केवल नाम लिख दिया, पता लिख दिया, कोई ज़्यादा जानकारी उसमें नहीं। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिज्यूम का, तो रिज्यूम कैसे तैयार करें। हम जब भी रिज्यूम ले जाएं तो रिज्यूम ले जाने से पहले हम बाकायदा उसकी एक फाइल बनाएं। ये नहीं कि सिंपल बस टाइप प्रिंट आउट लिया और सीधे एक हम रिज्यूम लेके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बाकायदा उसकी एक मिल्की फाइल आती है छोटी सी, वो सिंपल मिल्की फाइल में आप अपने ऊपर रिज्यूम लगाइए, उसके नीचे फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट्स वगैरह हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, जो बिजनेसमैन द्वारा रिक्वायरमेंट आपको दी गई है, वो सारी पूरी मिल्की फाइल तैयार करके आप ले जाएं। जब आप प्रेजेंट इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। अब उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन कंटेंट्स ऑफ रिज्यूम,
क्योंकि रिज्यूम ये फर्स्ट इंप्रेशन और ये लास्ट इंप्रेशन वाली बात आ जाती है। तो फर्स्ट है हमारा नेम, आपका नाम साफ, बोल्ड और स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। नाम पूरा हो और विशेष तौर से ध्यान रखें नाम आपका अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड हो, क्योंकि आधार कार्ड अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधार कार्ड भी जनरली मांग लिया जाता है, तो आधार कार्ड के हिसाब से आपका नाम हो स्पष्ट। देन फादर्स नेम, ये भी आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एड्रेस, ये भी आपका आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए और कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि जनरली क्या होता है बस गली का नंबर लिख दिया, मकान नंबर नहीं लिखा आपने, या केवल गली का नाम डाल दिया, या मोहल्ले का नाम डाल दिया, या आपने केवल आगरा लिख दिया, ऐसा नहीं। एड्रेस का मतलब है फुल एड्रेस। देन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर एक तो आप डालें ही डालें, साथ में अगर आपके पास एक नंबर और भी है ऑप्शन के लिए तो आप 2 नंबर डालें तो बेटर रहेगा। अदरवाइज एक नंबर तो आपको मोबाइल नंबर देने ही देना है। और मोबाइल नंबर ऐसा डालें जो आपके रनिंग कंडीशन में हो, यानी जिस पर आपकी बातचीत चल रही हो, जो चालू हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सब बैटरी खत्म हो गई या वो मोबाइल चालू नहीं है, तो ऐसा ना करें। मोबाइल आपका नंबर ऐसा होना चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में हो। नेक्स्ट है हमारा करियर ऑब्जेक्टिव। ऊपर सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो करियर ऑब्जेक्टिव यानी आप जीवन में क्या करना चाहते हैं और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे खड़े उतरेंगे, वो हम अपने करियर ऑब्जेक्टिव में पूरा अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ भी हमारी अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और स्पष्ट अक्षरों में होनी चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड, देखिए जनरली ये कहा जाता है और सुना भी जाता है कि नॉन कॉमर्स वाले यानी साइंस और आर्ट्स वाले अकाउंटिंग जॉब नहीं ले सकते, जबकि ऐसा नहीं है। अकाउंट्स द्वारा पिछले समय में, लंबे समय में साइंस और आर्ट्स यानी नॉन कॉमर्स वालों को भी बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में आपको जॉब दिलाई गई हैं एक नॉन कॉमर्स वालों को। आप चाहें तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा, अकाउंट्स होम का फेसबुक पेज है अकाउंट्स होम के नाम से, उस पर आप देखें कितनी वीडियोस पड़ी हैं जिन्होंने नॉन कॉमर्स वालों ने भी जॉब लिए हैं। तो आपको उनसे क्या होगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक हिम्मत बढ़ेगी कि नॉन कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, वो फ्रेंड एक कॉमर्स वाला फ्रेंड है, नॉन कॉमर्स वाले को वैसे ही उन्होंने डिमोरलाइज कर दिया कि यार कॉमर्स वाले पढ़ सकते हैं अकाउंट्स, नॉन कॉमर्स वाले ऐसा है ही नहीं। सब कुछ पॉसिबल है, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक अच्छी सी हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, नहीं वी कैन डू, हम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड में आपको इंटर है, बीएससी है, बीए है या क्या है, जो भी आपकी एजुकेशन है वो उसमें डिटेल, जैसे किस ईयर में पास किया आपने, हाई स्कूल कब किया, इंटर कब किया, बीए बीएससी बीकॉम यानी ग्रेजुएशन कब किया, एमए एमएससी एमकॉम कब किया, और कोई अदर क्वालिफिकेशन भी आपने किए, एमबीए किया हुआ है या और भी कुछ किया हुआ है, तो डिटेल्स और अच्छे से उसको लिखें आप एकेडमिक रिकॉर्ड में। देन अकाउंटिंग स्किल। अकाउंटिंग स्किल में क्या है, इसमें 2 तरह से होता है। जैसा कि हमारे ट्रेनिंग आप करते हैं और आपको बताया जाता है, सबसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग की कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़ कंप्यूटर अकाउंटिंग यानी जिसमें अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अब अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर क्या है कि हर बिजनेसमैन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कोई टैली यूज़ करता है, कोई मार्ग यूज़ करता है, कोई सेप यूज़ करता है, कोई बिजी यूज़ करता है, या कोई अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर बनवा के यूज़ करता है। तो आपको जो सॉफ्टवेयर आता है वो उसमें लिखें जो अच्छे से चलाना आपको आता है। लेकिन ध्यान इस आवश्यकता को देने का है कि बिजनेसमैन की किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट है टैली की और आपको टैली नहीं आता, आपने उसमें लिख दिया बिजी, तो दैट इज नॉट गुड। ये जरूरी देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने देख लिया उनकी रिक्वायरमेंट क्या है तो आप उस सॉफ्टवेयर को उसमें लिखें और वो आपको आना भी चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलर एक्टिविटीज, यानी इसके अंदर आपको क्या है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है या कोई और भी नॉलेज है, कोई सर्टिफिकेट्स हैं, तो डिटेल उसकी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिज्यूम का। एक्सपीरियंस का मतलब ये हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हमको एक्सपीरियंस देना होता है। अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंट्स क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए एक्सपीरियंस आपसे मांगा ही जाए। एक्सपीरियंस ना भी हो तो एज ए फ्रेशर आप जॉब आसानी से ले सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो 1 या 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मांग लिया जाएगा। तो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आपने कहाँ किया हुआ है और वहाँ क्या क्या आपने काम किया था, वो सारी डिटेल उसमें दे सकते हैं। सीनियर अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए या अकाउंट्स मैनेजर के लिए, पोस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ आपने वर्किंग कर रखी है वो सारे एक्सपीरियंस और डिटेल वाइज फर्म का नाम होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए, कब से कब तक का आपने किया, तो ये सारी जानकारी आपको एक्सपीरियंस में देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सैलरी लास्ट ड्रॉप, यानी इसका मतलब ये सैलरी लास्ट ड्रॉप का कि जो आपने लास्ट मैन के यहाँ से जॉब छोड़ा वहाँ आप कितनी सैलरी दे रहे थे, और ये सही होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सैलरी चार्ट यानी सैलरी रिकॉर्ड आपका मंगवा लिया जाता है, उस समय अगर आपकी झूठ हुआ तो वो थोड़ा सही नहीं रहता, गलत भी हो जाता है। तो बेटर है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो सैलरी अमाउंट का, वही सैलरी आप इसमें लिखें। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्टेशंस एंड अदर। देखिए जनरली क्या देखने में आता है कि जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है कि हमने लास्ट सैलरी ली 10,000 और हमने एक्सपेक्टेशन लिख दी 15,000 रुपये, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जायज़ है? ऐसा तो नहीं हो सकता। एक रीजनेबल अमाउंट आप उसमें एक्सपेक्टेशन में लिखें। कोशिश करें अगर एक्सपेक्टेशन ना लिखें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा बिजनेसमैन के ऊपर। सपोज बिजनेसमैन देना चाह रहे हैं आपको 20,000 रुपये, आपने एक्सपेक्टेशन लिख दी उसमें 15,000 रुपये या 18,000 रुपये, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो बेटर है अगर एक्सपेक्टेशन हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब हमको रिज्यूम में रखने क्या क्या है, ये तो हमारे होगा मेन कंटेंट्स सारे। इन मेन कंटेंट्स को मैं एक बार फिर बता रहा हूं। नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, कैरियर ऑब्जेक्टिव, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्किल्स, करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस, सैलरी लास्ट ड्रॉन, एक्सपेक्टेशंस एंड अदर्स। अगर इसके अलावा भी कोई आपको जानकारी है या कोई नॉलेज आप रखते हैं तो वो उस रिज्यूम में भी डाल सकते हैं। अब जो हमने आपको बताया कि मिल्की फाइल रिज्यूम रख के उसमें ले जाएं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आप कौन कौन से रखें। तो हमारा है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसमें जैसे हाई स्कूल का है, इंटर का है, या ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, MBA का है, या रिलेटेड कोई और एजुकेशन आपने जो ले रखी है एकेडमिक एजुकेशन, उसके सारे सर्टिफिकेट फोटो स्टेट कॉपी आप अटेस्टेड ले जाएं, उसमें रख के ले जाएं। नेक्स्ट हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो उसमें रखें जहाँ जहाँ आपने काम किया हुआ है। अगर इसमें सैलरी जो आपका डॉक्यूमेंट मिला हुआ सैलरी का वो भी उसमें लगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। को करिकुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट जैसे स्पोर्ट्स के है या आपने कुछ और भी कर रखा है तो वो सर्टिफिकेट भी इसके अंदर आप रखते हैं। तो ओवरऑल रिज्यूम हमारा बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप रिज्यूम दें तो बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करना चाहिए रिज्यूम को। कोई जनरली देख में आता है कि रिज्यूम गए और गोला बना के, रिज्यूम का कागज का गोला बना के हाथ में दे दिया, सर मेरा ये रिज्यूम है, तो बताइए फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत पड़ गया आपका। फाइल में देंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा निश्चित रूप से। तो रिज्यूम को बहुत अच्छे से आप देखिएगा, इससे फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। रिज्यूम अच्छा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको जॉब अच्छा मिलेगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। ड्रेसिंग, क्लॉथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है तो ड्रेसिंग और क्लॉथिंग, देखिए बड़ी मजाक की बात है। हम क्या करते हैं, जैसे ससुराल जाते हैं सेंट लगा के, इत्र लगा के बड़े खुशबूदार, लेकिन ससुराल में हमारा इंप्रेशन होना चाहिए अच्छे से कपड़े पहन के, कोट टाई पैंट वगैरह जाते हैं। क्यों जाते हैं? हमें लगता है कि हमारा अच्छे कपड़े पहनेंगे, ड्रेसिंग अच्छी होगी तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो हर चीज हमको पॉजिटिव दिखाई देती है। नेगेटिव भी होगी तो वो पॉजिटिव दिखाई देगी आपको। तो इसलिए ड्रेसिंग सेंस इंटरव्यू होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि हमारे पास एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे आते हैं जो भी आपको बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर ऐसा ऐसा भी होता है कि ड्रेसिंग कपड़े में बाएं ऊपर करके चले गए, ऐसे मोड़ के चले गए, ऊपर के बटन खुले हुए हैं, है ना, और लीड लगी है कानों में, मतलब ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी नहीं होती हैं। तो ड्रेसिंग सेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर हम डिस्कस करते हैं कि ड्रेसिंग सेंस करते समय वो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमने दो कैटेगरी में आपको अच्छे से समझाने के लिए डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट अभी हम आपको बता रहे हैं कि ड्रेसिंग सेंस में हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, नीट हेयर स्टाइल। देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, आजकल एक बड़ा फैशन भी चल गया है, क्या बाल ये साइड से कर लिए बड़े प्रेम से,
जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अच्छे से लगना चाहिए, जेंटलमैन, और जब अच्छे से लगेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होगा। या हेयर कलर करा लिए, ऐसे खड़े कर लिए हुए, नहीं करना चाहिए भाई। आप जितना अच्छा अपना इंप्रेशन देखेंगे वहाँ, फिजिकली जितना अच्छा लगेंगे, आपकी लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, नीचाई ये सब नहीं देखी जाती है। देखा जाता है कि आपने को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आपको। तो ये सब बाल यानी हेयर स्टाइल खासतौर से आपको ध्यान देना चाहिए, सिंपल हेयर स्टाइल हो। ये नहीं कि हम उसके लिए मना करेंगे आपको ऐसे रखो ही मत, बिल्कुल रखो, जब इच्छा करे तब रखो, लेकिन इंटरव्यू देते समय खास तौर से इस बात का ध्यान दें कि हमारी हेयर स्टाइल साफ, सुंदर और खड़े हुए ढंग से बाल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मल प्रेस ड्रेस। देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों की अपनी, दोनों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग ड्रेस सेंस होता है। आपने क्या पहना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कपड़े आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, वेल प्रेस्ड होने चाहिए। लेकिन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। फॉर्मल ड्रेस पैंट शर्ट हो, फीमेल कैंडिडेट के लिए सिंपल सलवार सूट हो। ठीक है, मैरिड हैं तो साड़ी हो तो और अच्छा है। लेकिन अब हम क्या है, आजकल फैशन चल रहा है कि जीन्स अपनी कट रही है नीचे से, या ऊपर से चेन लटक रही है, या हमने ऐसी कैप पहनी हुई है ओवरकोट में, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल ड्रेस आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरव्यू का फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होगा। तो फॉर्मल ड्रेस प्रेस्ड होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्या पहना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शूज शूज के लिए हमें स्पोर्ट्स शूज नहीं होने चाहिए। स्पोर्ट्स शूज छोड़ के आप लेदर शूज हो, वेल पॉलिश्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि बस गंदे शूज पहन के चले गए। ये चीज़ें एक्चुअली क्या होता है, हमको खुद नहीं पता चलता है जब हम इंटरव्यू देने आते हैं। जब वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाद में नॉलेज अच्छी थी, रिज्यूम भी अच्छा था, फिर ऐसी क्या बात हो गई जो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमको पता ही नहीं है, वो हो रही है बट हमको नहीं पता, लेकिन हमको कैसे पता होगा। तो इसीलिए आपको पता हो, इसीलिए आपको ये बताया गया कि हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि तमाम कंप्लेंट्स इस तरह की आती है कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जब बिजनेसमैन से हमने पूछा भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तब उन्होंने बताया, बोले सर ये तो ड्रेसिंग सेंस को पता ही नहीं है इनको कैसे कपड़े पहने जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमको 3 चीज़ों का खासतौर ध्यान देना चाहिए। हेयर स्टाइल हमारी नीट एंड क्लीन हो, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, प्रेस्ड कपड़े होने चाहिए सिंपल सोबर, और शूज़ हमारे स्पोर्ट्स शूज़ कोशिश करें ना हो, और चप्पल तो खासतौर से ना हो, है ना, इन चीज़ का। अब हमको क्या है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, हैवी परफ्यूम। मैंने ससुराल वाली बात कही थी, ससुराल में तो परफ्यूम लगा जाओ, लेकिन कोशिश करो इंटरव्यू में परफ्यूम लगा के ना जाओ। और परफ्यूम भी अगर लगाना हो तो सोबर वाला हो, जो कि बस आप तक को खुशबू आए, आपको एक एटमोसफियर अच्छा लगे, लेकिन किसी को सामने ये जाके ना हो कि आपने परफ्यूम हैवी लगाया हुआ है, उसका इंप्रेशन आपको खराब ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कैप और हैट। इंटरव्यू कभी कैप और हैट का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत से कहते हैं सर गर्मी लग रही थी मैं कैप लगा गया, या मैं तौलिया डाल ले गया, या मैं स्वाफी डाल ले गया। गाँव में ऐसा हो जाता है कभी कभी, जिनको खुद नहीं पता होता है, गलती उनकी नहीं है, एक नॉर्मल ड्रेस है उनकी, लेकिन वो पता ही नहीं है कि हमने क्या गलती कर रखी है। तो लेकिन बस इंटरव्यू जाते समय ध्यान रखें कि हम ये चीज़ें ना करें। कैप और हैट या अंगोछा या टावल, इन चीज़ों से बचें, ये चीज़ें हमारी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा शाइनिंग क्लॉथ्स। देखिए क्या होता है, कपड़े आपके सिंपल सोवर हमने आपको बताया। शाइनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली शर्ट, या बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली पैंट, या बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली टाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ज्वेलरी। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरली होता है कि ज्वेलरी वगैरह पहन जाए, या हाथ में हाई फाई कड़े पहन जाए, अवॉइड कोशिश कीजिए कि ज्वेलरी वगैरह, इनका इंप्रेशन अच्छा नहीं होता है, और इंटरव्यू में ये सब हमको नहीं पहननी चाहिए। हैवी मेकअप। मेकअप सुंदर दिखना हर किसी की चाहत होती है, सुंदर बिल्कुल दिखिए, अच्छी बात है, लेकिन जब इंटरव्यू में आप जा रहे हैं उस समय कोशिश करें हैवी मेकअप ना करें। नॉर्मल जैसे आप यूज़ करते हैं बस केवल नॉर्मल, हैवी मेकअप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अब देखिए, एक बहुत बड़ी शिकायत आती है बिजनेसमैन की हमारे पास कि इंटरव्यू में बैग लटकाए हुए चल देते हैं। तो बड़ी कॉमन बात है, हमको खुद नहीं पता होता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। हमने क्या करा, जो बैग, जनरली बैग तो आजकल सबके पास होती है और सब स्टूडेंट लाते हैं, साइड में बैग लगाया और चेयर पर जाके बैग लगे हुए गए। तो कोशिश कीजिए इंटरव्यू में बैग हमारे यानी शोल्डर बैग पैक नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी हो,
चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। तो अभी हमने जो आज खास तौर से ये बातें आपको बताई हैं, प्लीज इनको बहुत ध्यान रखिएगा, क्या करना चाहिए ड्रेसिंग सेंस में, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं चीज को। नीट हेयर स्टाइल, फॉर्मल प्रेस ड्रेस, शूज, स्पोर्ट शूज अवॉइड करो, हैवी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, कैप और हैट लगाने से बचें, शाइनिंग क्लोथ यानी बहुत ज्यादा चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं होना चाहिए, फटे कपड़े नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। नए कपड़े जरूरी नहीं है, साफ कपड़े जरूरी है, राइट। ज्वेलरी अवॉइड, हैवी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हैवी मेकअप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शोल्डर बैकपैक्स जो मैंने आपको बताया नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको आगे बताते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, ये चीजें ऐसी हैं अब जो हमको पता ही नहीं हम कर रहे हैं, और इंटरव्यू में जब सिलेक्शन नहीं होता फिर आगे बोलते हैं कि क्या सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए भाई क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमको नहीं पता होता है, यानी हमारी डेली आदतों में भी शामिल हो जाते हैं, अब आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स। फर्स्ट, बी पंक्चुअल, कॉन्फिडेंट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। पहला हमें इस बात का ध्यान देना है, सपोज करो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया 10 बजे और आप पहुंचे 10:30 बजे, आप पहुंचे 10:15 बजे, इवन आप 10:01 पर भी पहुंचे तो दैट इज नॉट गुड इंप्रेशन। आपको हमेशा इंटरव्यू में बिफोर टाइम जाना चाहिए। भले आप इंटरव्यू प्लेस पर यानी जहां इंटरव्यू चलेगा रूम में या ऑफिस में, वहां बाहर आप जाके बैठ जाइए, वेट कर लीजिए 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट जो भी है, बट कोशिश कीजिएगा बी पंक्चुअल, यानी बिफोर टाइम आपको जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम घर से निकले गए 10 बजे इंटरव्यू है, ओके हम 9 बजे निकल जाते हैं, आधे घंटे में या 1 घंटे में तो आराम से पहुंच जाएंगे, रास्ते में आपको जाम मिल गया, ये रास्ते में आपको कोई गाड़ी पंक्चर हो गई। बड़ी कॉमन मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साथ में आती हैं, लेकिन हमें ऐसे बचना चाहिए। अगर हम टाइम से पहुंचेंगे, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी चीज है, जब हम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उसमें हमको कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, केवल ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं। जनरली इंटरव्यू क्या होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, अरे ये तो आता है, ये तो बहुत, और आपने उठा के उसका गलत आंसर दे दिया, किस वजह से? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जबकि वो क्वेश्चन आपको आता है। तो इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है इंटरव्यू फेस करते समय, थिंक बिफोर यू से, यानी जो भी आपको बोलना है पहले उसको मनन करें कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद आप अपने मुखार बिंदु से उसको शब्दों को प्रकट करें, राइट। नेक्स्ट, स्माइल एंड ग्रीट द इंटरव्यूअर। देखिए सबसे बड़ी मुफ्त की जो दवा है वो है स्माइल। स्माइल जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, केवल इंटरव्यू को है ही, इंटरव्यू के साथ साथ ये जो हमारा फेस इंप्रेशन है, सामने वाले को अगर हमको खुश करना है या हमको खुद भी खुश रहना है, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज स्माइल, एंड वेरी लवली एंड गुड स्माइल। स्माइल होनी चाहिए, लाफिंग नहीं। स्माइल का मतलब है हल्के से, सिंपल। कैसे लगे स्माइल? बिल्कुल सिंपल से स्माइल लगी आपकी। तो इस जब आप एंट्री करें रूम में इंटरव्यू के लिए, अच्छे से स्माइल के साथ में करें, और जैसी आप स्माइल करें, स्माइल करते समय जो भी आपके सामने सज्जन बैठे हैं जो आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनको प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसा भी है उसके हिसाब से करिएगा। अभिवादन जो भी हो आपका मुस्कुराने के साथ में होना चाहिए और पूरी पोलाइटनेस के साथ में होना चाहिए। बी पोलाइट, सिट प्रॉपरली। विनम्रता बहुत बड़ा हथियार है। हमको अगर जीवन में प्रोग्रेस करनी है तो ये सबसे बड़े हथियार को 24 घंटे हमको अपनी पॉकेट में रखना है। पॉकेट यानी दिमाग। पोलाइटनेस इतना बड़ा हथियार है जिसकी हमारे पास कल्पना नहीं है। जितना विनम्र बनेंगे उतने बड़े बनेंगे। आपने जनरली देखा होगा, छोटा पौधा होता है तो छोटा पौधा क्या होता है, हमेशा ऐसे तन का खड़ा रहता है। हमेशा देखिएगा, आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा, छोटे छोटे पौधे को देखिएगा, वो यूं करके खड़ा रहता है। और जितना बड़ा वृक्ष देखेंगे आप, उस वृक्ष में क्या स्पेशलिटी मिलेगी आपको, वो वृक्ष झुका हुआ होगा और उसमें फल भी आ रहे होंगे और उसकी कुछ जड़ें नीचे भी लटक रही होंगी, यानी वो पेड़ बूढ़ा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उसने जीवन के अनुभव ले लिए हैं।
अगर इस चीज़ को आपने शुरू से ही एडॉप्ट करना सीख लिया, पोलाइटनेस यानी विनम्रता को, तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। और जो एक लंबी लाइन लगी है इंटरव्यू देने वालों की, उसमें हमारी अपनी ये विचार है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, विनम्रता अगर आप लेते हैं तो। इसके साथ में सिट प्रॉपरली। सिट प्रॉपरली यानी देखिए जनरली क्या होता है, हम जाके अभिवादन किया, हमें बैठने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। या तो वो स्वयं कहें बिजनेसमैन जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आइए प्लीज बैठिए। जब तक वो आपसे परमिशन नहीं दे रहे बैठने की, तब तक प्लीज आप मत बैठिए। बैठने का ढंग भी आपका बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो जाके बैठ गए या आपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। बिल्कुल ढंग से बैठिएगा। बैठने में आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। हाथ पैर जनरली क्या होता है, टेबल के नीचे आप पैर हिला रहे हैं अपने, नहीं, पैर नहीं हिलने चाहिए। या अपने हाथ जो ड्रम बजा रहे हैं टेबल पे बैठ के, ये सब चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें क्या होता है, मजे की बात है कि हमको पता नहीं चलती हैं, क्योंकि ये हमारी जनरल हैबिट्स में होती हैं। तो लेकिन जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक कैरियर बनने जा रहा है, एक अच्छा जॉब मिलने जा रहा है, पूरी ज़िंदगी आपकी उस पर डिपेंड है, तो निश्चित रूप से हमको वहाँ बहुत अच्छे से बैठना चाहिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्विच ऑफ योर मोबाइल। देखिए बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है, जैसे मोबाइल है अब तो लगभग सभी के प्राण बन चुका है। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट है, उसी तरह से सब आज एक मोबाइल का यूज़ हो गया है। अच्छी बात है, मोबाइल बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आई है, मोबाइल से बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, हमको बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बट इंटरव्यू में हमें मोबाइल के साथ में क्या करना चाहिए, जैसे आप एंट्री करें तो एंट्री से पहले आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें, या अगर स्विच ऑफ करना आपके लिए संभव नहीं है तो साइलेंट पे लगा लें और उसका कोशिश करें नेट पैक बंद कर दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने साइलेंट पे लगा दिया, ये नेट पैक आ रहा है तो उसे डिस्टर्बेंस तो निश्चित रूप से हो गई होगा। तो मोबाइल को स्विच ऑफ करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग आजकल ईयरफोन का यूज़ तो करते ही हैं, हमको पता ही नहीं है कि सब मोबाइल हमारे जेब में रखा हुआ है और ईयरफोन कान में लगा के वो आपको साइड में उसकी तार दिखाई दे रही है, वायर दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे साहब मेरा मोबाइल तो जेब में और स्विच ऑफ भी है, लेकिन वो आपको दिखाई दे रहा है। तो कोशिश कीजिएगा आप इस ईयरफोन को यूज़ ना करें। अगर आपने ईयरफोन यूज़ किया तो इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं होगा। तो आप मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, प्लस ईयरफोन को रिमूव करके अपने पास अलग से रख लीजिएगा या बैग में रख के जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बिवेयर ऑफ बैड हैबिट्स। देखिए बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं बैड हैबिट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कराते हैं, बहुत को जॉब दिलवाया है। जनरली क्या होता है, सर मैं वहां गया था और मुझसे तो मना कर दिया कि जॉब अभी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। ये पॉसिबल कैसे है, जब हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है वहां की और कैंडिडेट कहते हैं कि सब वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। हमने इतनी देर में फ़ोन मिलाया बिजनेसमैन को कि सर वैकेंसी अवेलेबल है आपके यहाँ, फिर इन बच्चे से मना क्यों कर दिया। तो उनका रिप्लाई मिलता है, बोले सर प्लीज़ ऐसे बच्चे मत भेजिएगा। क्यों? बोले सर इन्होंने क्या किया, जब ये आए तो मुंह में पान और गुटखा लगाया हुआ था और बोलते सर मेरा रिव्यू में इसको रख लीजिए। क्या है, अब ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, बोला हमको पता ही नहीं है कि मुंह में तंबाकू भरी हुई है हमारे, या मुंह में मसाला भरा हुआ है, मुंह में पान भरा हुआ है, या गुटखा भरा हुआ है। भाई ये सब चीज़ें रिमूव करके जानी चाहिए। तो कैसे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू कम से कम हमारी ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो आप ढंग से बोल नहीं पाएंगे अगर मुंह में कुछ लगा होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आपका मुंह बिल्कुल खाली हो। जितना मुंह आपका स्पष्ट होगा जवाब, उतना ज़्यादा आपको आंसर देने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम और होती है जो बैड हैबिट्स में आपकी आती है। क्या? एप्लीकेशन दी, सर नमस्कार, अभिवादन बहुत अच्छे से किया, एप्लीकेशन बहुत अच्छे से की, अब मालूम पड़ा बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, स्कूटर से अपने चले जा रहे हैं, अपनी हेड उतारी और उन्हें, जबकि हम मना कर चुके हेड नहीं पहननी चाहिए, फिर भी हेड पहन गए और बिजनेसमैन की टेबल पर हेड जाकर रख दी। या बहुत ज़्यादा उन्हें गर्मी लग रही है, चेहरे पर पसीने आ रहे हैं और यूं करा और यूं बिजनेसमैन के सामने कर दी। कैसे, क्या है? तो कोशिश कीजिएगा, ये हैबिट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। और ये वो हैबिट्स है जो हमको खुद नहीं पता लगता है।
जिनकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट जॉब, नॉलेज होने के बावजूद भी, अच्छा रिज्यूम होने के बावजूद भी वो नहीं मिल रहा है हमको। तो कोशिश कीजिएगा जब आप जाएं तो ये सोच के जाएं हम बहुत अच्छे जॉब के लिए जा रहे हैं और एक अपने अच्छे कैरियर को बनाने के लिए जा रहे हैं। तो जो बैड हैबिट्स हैं और जो पता है वो प्लीज उनको छोड़ दें। आप बहुत से जाते हैं साहब कि अपने इस नाक को कुरेदना कर दिया, दांत में तिनका डाल दिया, तो ये बड़े नाखून चबा रहे हैं। प्लीज ये सब चीजें ना हो। तो कोशिश कीजिएगा, आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन मेरा निवेदन है आपसे बल्कि ये कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं इन बैड हैबिट्स को त्याग के जाएं, और अगर ये परमानेंट त्याग दें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा है योर इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस फॉर विच यू आर अप्लाइंग। देखिए आपके पास नॉलेज अच्छी है, जब बिजनेसमैन आपको अपने यहां सेलेक्ट कर रहे हैं तो जरूर वो इस बात की आपसे आशा रखते हैं कि आप उनके बिजनेस के लिए कैसे फायदेमंद साबित होंगे, आप उनके बिजनेस को अपने योग्यता से कैसे अच्छा साबित कर पाएंगे, कैसे फायदा पहुंचा पाएंगे अपनी योग्यता से। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए और संतोषजनक जवाब देना चाहिए कि हम आपको बिजनेस, हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हम हार्ड वर्कर हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं, नॉलेज में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, सर हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट हर चीज़ क्लियर है। तो अपने आप को ये प्रूव कीजिए कि बिजनेसमैन ये समझ जाए अच्छे से कि आप ही वो कैंडिडेट हैं जो उनके लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट है जनरल टिप्स, यानी बस सिंपल सी बात है। जैसे बहुत से इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सर ये एप्लीकेशन है और मुझे हमारे सर वो फलाने अधिकारी हैं या हमारे सर वो फलाने जानकार हैं, वो सर फलाने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या सर हमारे फलाने वो अच्छी अप्रोच वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा इंटरव्यू में आप अप्रोच ना लगाएं। आपकी अप्रोच क्या है? आपकी योग्यता। आपकी अप्रोच क्या है? आपका अच्छा रिज्यूम। आपकी अप्रोच क्या है? आपकी अच्छी ड्रेसिंग कैपेबिलिटी। आपकी अप्रोच क्या है? आपका सेंस ऊपर से नीचे तक का। आपकी अप्रोच है आपकी सबसे बड़ी नॉलेज। आपकी अप्रोच है आपका एक्सपीरियंस। अगर ये अप्रोच आपके पास है तो मैं नहीं समझता बिजनेसमैन आपको सेलेक्ट करने के लायक ना हो। यानी आप इन अप्रोच से अब बिजनेसमैन को मजबूर कर दीजिए कि वो आपको सेलेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ है, बस आपको जगाना है, आपको उन चीजों को निकालना है बाहर। और अगर हमने ये सारी कैपेबिलिटीज निकाल ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको इंटरव्यू में पास कराने से नहीं रोक सकती। वो सीट आपकी है और आपकी रहेगी, बशर्ते कि इन चीजों को आप अच्छे से पालन करेंगे। लास्ट में जब आप इंटरव्यू फेस कर लें तो सीट छोड़ने से पहले जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपके इंटरव्यूअर हैं, उनको प्रणाम करें, धन्यवाद करें, और साथ ही साथ जैसा भी उनका उत्तर हो, अगर उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया है बहुत अच्छी बात है, जैसा भी रेस्पॉन्स है, अगर नेगेटिव है तो धन्यवाद दीजिए, पॉजिटिव है तो धन्यवाद दीजिए, और यदि वो कहते हैं भाई आपको बता देंगे तो अच्छी बात है, तो भी धन्यवाद दीजिएगा। हर हालत में आपको अच्छे से ग्रीट करके जाना है, धन्यवाद देके जाना है। और जाते समय जैसे आप चेयर से उठें तो चेयर से उठने के बाद आपकी निश्चित रूप से वो चेयर टेढ़ी होगी, उस चेयर को व्यवस्थित करके जाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने आपको हाउ टू फेस एन इंटरव्यू के लिए जो बातें बताई हैं, पहली बार में हमारा सिलेक्शन कैसे हो, कैसे हम कैरियर को अच्छी हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, कैसे अपने कैरियर को बेस्ट बना सकते हैं, कैसे हम एक लंबी लाइन में फर्स्ट आ सकते हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में है। बशर्ते कि बस आपको करना क्या है, जो ये चीजें आपको बताई गई हैं वो आपको यूज करनी है, उनको फॉलो करना है। अकाउंट्स होम में ये बहुत अच्छी बात है कि पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, घर के लिए पेंडिंग वर्क्स इस तरह दिलवाई जाते हैं और समय समय पर दिलवाई जाती रहती हैं। आपको रिज्यूम
अगर बनाने में कोई परेशानी है तो अकाउंट्स होम में आके रिज्यूम का परफॉर्मा ले सकते हैं या अपना रिज्यूम भी बनवा सकते हैं और इजी वे में आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग रिज्यूम बनवा के दे दिया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो आज का लेक्चर है सेकंड बहुत अच्छा पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। बस एक आपसे छोटी सी हमारी निवेदन है कि ये हाउ टू फेस एन इंटरव्यू आपने पूरा वीडियो देखा, लास्ट में आपके क्या विचार हैं कमेंट अवश्य कीजिएगा। फेसबुक पेज पर, अकाउंट्स होम का फेसबुक पेज है, उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, हमको मालूम पड़ेगा। कोई क्वेरी भी होगी तो आप फेसबुक पेज पर लिख दीजिएगा, उस क्वेरी को आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह वर्चुअल क्लासेस की सीरीज लगातार चलती रहेगी और अकाउंट्स होम द्वारा समय समय पर आपको बहुत बड़ा कैरियर कैसे अच्छा बनाया जाए, अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्या हो, अकाउंटिंग की नॉलेज क्या हो, समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।